नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमोद गुरुजी मेष राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है क्योंकि तृतीय राजयोग बन रहा है और राहु आपके 12वें भाव में है। तो आपके जीवन में क्या क्या समस्या आने वाली है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, यह वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि वीडियो में हम आपको उपाय भी बताएंगे ताकि आप अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त कर सकें। मेरे प्रिय मित्रों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि तृतीय राजयोग बन रहा है। शनि, सूर्य और बुध तीनों ही एक ही घर में विराजमान है, यानी एक ही भाव में विराजमान है और उच्च कोटि में सूर्य और बुध है। तो ये मानिए आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो रहे हैं। शनि का प्रभाव आपके ऊपर अधिक हो रहा है इस वक्त। सूर्य और बुध भी पहुंच गए हैं 11वें भाव में, यानी आपके आय भाव में। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आपकी आय बढ़ती हुई दिखाई देगी क्योंकि जब सूर्य किसी भाव में जाते हैं तो सूर्य का प्रभाव अधिक होता है और दूसरे ग्रह का प्रभाव कुछ कम हो जाता है। तो ये मानिए 22 मार्च तक वे अब रहेंगे 11वें भाव में सूर्य, तो और बुध भी साथ में हैं। तो ये मानिए अब आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो रहे हैं। अब आपके लिए कई महीनों में बहुत ही लाभ प्राप्त होगा और कुछ महीनों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी क्योंकि शनिदेव महाराज भी कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा संकट ला सकते हैं, कार्य क्षेत्र में चुनौतियाँ ला सकते हैं। तो इसलिए आपको बड़ी ही सावधानी से कार्य करना होगा। सफलता आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। आपकी सफलता के लिए सूर्य विराजमान है और आपकी आय बढ़ेगी, यानी लगातार आपकी आमदनी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मेरे प्रिय मित्रों, थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव आ सकता है, तो इसलिए आपको अपनी समझदारी से ही उस समस्या का समाधान करना होगा क्योंकि गुरु आपके फर्स्ट भाव में है। तो इस समय आपका ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और आपके जो कार्य हैं वह उसमें आपको ज्ञान प्राप्त होगा, आपके कार्य में आपको साहस प्राप्त होगा क्योंकि गुरु जब विराजमान होते हैं फर्स्ट भाव में तो ये मानिए आपके जीवन में चारों ओर से ज्ञान की वृद्धि होती है और आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही होती हैं वह समाप्त होती हैं। तो गुरु का भी आपके ऊपर बहुत अधिक प्रभाव है और साथ ही साथ जब सूर्य आपके आय भाव में पहुंच गए हैं और बुध यानी गणेश जी भगवान का आशीर्वाद बनता है। अगर आपके जीवन में बुध मजबूत है यानी ये मानिए गणेश जी भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद बनता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपको लगातार बुध के दिन यानी बुधवार के दिन गणेश जी भगवान को प्रसन्न करना होगा। आप खुद देखेंगे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, आपके जीवन में चारों ओर से खुशियाँ आएंगी, आपके जो कार्य नहीं बन रहे थे वह बनते हुए दिखाई देंगे। और सूर्य जब प्रभाव होता है यानी सूर्य का प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है आय भाव में, तो आपकी आय बढ़ेगी, साथ ही साथ आपका भाग्य आपका साथ देगा। अब तक आपने जो संघर्ष किया है, अब तक आपने जो समस्याएं झेली हैं, यानी आपके जीवन में जो कठिनाइयाँ आई हैं वह अब समाप्त होती दिखाई देगी। पहले से अधिक आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, पहले से अधिक आप कार्य क्षेत्र में मेहनत कर सफलता प्राप्त करेंगे। यानी आप कार्य कर रहे थे, कर्म कर रहे थे पर आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी। अब आप ये कह सकते हैं कि महादेव की कृपा दृष्टि आप पर बन रही है, साथ साथ महादुर्गा की आप पर आशीर्वाद बन रहा है, माता लक्ष्मी का आपके ऊपर आशीर्वाद बनेगा। और जब माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा तो उसके जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं आती है, लगातार धन आता रहता है कहीं से भी। मेरे प्रिय मित्रों, कहीं से भी धन प्राप्त होता है, यानी वह कहीं निवेश करता है उसमें लाभ प्राप्त होता है, या वह कोई व्यापार चलाता है उसमें लाभ प्राप्त होता है, नौकरी में तरक्की होती है, नौकरी में प्रमोशन होता है। पर शनिदेव महाराज की भी 7.5 चल रही है तो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं प्रभाव अच्छी डालेंगे। और राहु का भी तांडव चल रहा है तो आपको दाम्पत्य जीवन और किसी वाद विवाद से आपको बचना होगा। यानी दाम्पत्य जीवन में अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो उसे आप अपनी समझदारी से उन लड़ाई झगड़ों को समाप्त करें, यानी वाद विवाद को समाप्त करें। आपको किसी भी वाद विवाद में नहीं पड़ना है, यानी किसी के भी झगड़ों के बीच में आपको नहीं आना है, वरना आपके लिए कोई समस्या आ सकती है क्योंकि यह समय आपकी सावधानी का है। अगर आप सावधानी से कार्य करेंगे तो आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे। अब तक आपको जो लाभ प्राप्त नहीं हुआ है वह लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बस आपको थोड़ी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए क्योंकि जब आप किसी के वाद विवाद में या किसी लड़ाई झगड़े में पड़ेंगे तो ये मानिए कि राहु का प्रभाव अधिक हो जाता है आपके ऊपर। और बुरी संगति से भी आपको बचना है, बुरे कार्यों से आपको बचना है क्योंकि अगर आप बुरे कार्यों की तरफ बढ़ेंगे, बुरी संगति की तरफ बढ़ेंगे तो ये मानिए आपका राहु प्रभाव यानी राहु का प्रभाव अधिक हो जाता है। और राहु का प्रभाव जब अधिक हो जाता है तो कोई भी ग्रह कितना भी लाभकारी क्यों ना हो पर राहु का प्रभाव के सामने वह निष्क्रिय हो जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, अब आपकी जो आय या आमदनी बढ़े तो आपको बचत की तरफ अवश्य ध्यान देना चाहिए। बचत यानी शुक्र ग्रह जब भी मजबूत होता है जब आप बचत करते हैं, यानी भविष्य के लिए आप अपना धन या भविष्य के लिए आप कोई निर्माण कार्य करते हैं तो ये मानिए कि शुक्र मजबूत होते हैं। और अगर आप अपने घर में पूजा पाठ या हवन करवाते हैं जब शुक्र मजबूत होते हैं
तो मेरे प्रिय मित्रों, शुक्र को भी आपको मजबूत करना चाहिए, यानी शुक्र माता लक्ष्मी और माँ दुर्गा का आशीर्वाद बनता है। और जब माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बनेगा तो ये मानिए आपके जीवन में चारों ओर से खुशी आएंगी। आपके सभी कार्य, जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, सब बनते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्रिय मित्रों, थोड़ा सा वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से और शत्रुओं से आपको बचना है। किसी भी कार्य को आपको जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि मेष राशि वाले कुछ कार्य जल्दबाजी में करते हैं और जिसके कारण वह कुछ समस्याओं में घिर जाते हैं। तो आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है। कोई भी अगर कार्य करना है तो बड़े ही धैर्य से और बड़ी ही समझदारी से आपको कार्य करना है, जब भी आपका वह कार्य सफलतापूर्वक सफल हो पाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, ग्रहों में गोचर होता रहता है। कभी ग्रह किसी राशि में जाते हैं, कभी ग्रह किसी राशि में जाते हैं, कभी किस भाव में जाते हैं, कभी किसी भाव में जाते हैं। तो अब आपके लिए सूर्य और बुध दोनों शुभकारी हो रहे हैं, तो यह समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपको नया व्यापार करना है तो आप नया व्यापार स्थापित कर सकते हैं, समय बहुत अच्छा है। अगर आप नौकरी क्षेत्र में नौकरी बदलना चाहते हैं तो आप नौकरी बदल सकते हैं। जो बेरोजगार बैठे हैं उन्हें भी नौकरी के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे और पहले से अधिक धन आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। आप भवन निर्माण भी कर सकते हैं या आप प्रॉपर्टी, कोई भी वस्तु आप खरीद सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये कह सकते हैं कि आपके जो अधूरे सपने हैं, तो यह समय बहुत अच्छा है अपने अधूरे सपने को पूरा करने के लिए। तो आपको अपने सपने पूरे करने चाहिए, साथ ही साथ आपको धन बढ़ाने के स्रोत भी आपको बढ़ाने चाहिए, ताकि जब आपके धन के स्रोत बढ़ेंगे तो आपका धन पहले से अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी आपको सार्थक लगी होगी। तो एक छोटा सा लाइक अवश्य करें। जो चैनल पर नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मेरे प्रिय मित्रों, हमारे चैनल का यही उद्देश्य है, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें।